वोट की चोरी हो रही है, वोट की चोरी फर्जी वोटर बना के हो रही है, वोट की चोरी असली वोटर का वोट काट कर हो रही है। हम बार बार केदारनाथ सीट की बात भी करते हैं, उत्तराखंड के अंदर जहां उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी 2 उपचुनाव जीती, आप सब जानते हैं। बद्रीनाथ का हम उपचुनाव जीते और हम मंगलौर का उपचुनाव जीते। उसके बाद बीजेपी को जब ये समझ आ गया कि जनता बीजेपी के खिलाफ है और मंगलौर का जो चुनाव है, आप सभी लोग जानते हैं, बंदूकों के साए में चुनाव को रोकने के हमारे वोटर को कोशिश हुई थी। हमारे वोटर्स को युद्ध लड़कर वोट देना पड़ा। इस देश के अंदर यह स्थिति हो गई है कि वोट देने के लिए, रोकने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा पुलिस के साथ, आपको युद्ध करना पड़ेगा पिस्तौलों के साथ। उसके बावजूद कांग्रेस ने वो सीट जीती। तो बीजेपी को जो झटका लगा, तो जो मास्टर प्लान था उनका, जो देश में उन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, वो उन्होंने केदारनाथ में भी किया। जब 22 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को 12,000 वोट पड़े थे और हम वो चुनाव हारे। उपचुनाव में हमें 18,500 वोट पड़े। 50% का स्विंग, टीवी चैनल दिखाते हैं ना चुनाव में कि 2% स्विंग से फर्क पड़ गया, 5% से, वहां पे 50% का स्विंग था। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हारती है। क्यों हारी? क्योंकि करीब करीब 5,000 वोट आपने काट दिए बीजेपी ने और 8,25,000 फर्जी वोटर बना दिए, और इसकी वजह से हम लोग जीता हुआ चुनाव वहां पे हार गए। उसकी अलग से जांच कर रहे हैं। ऐसे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां जांच कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारा स्पष्ट कहना है कि जिस भी ऑफिसर ने इन 2,500 मतदाताओं का वोट गलत तरीके से कैंसिल किया है, हम इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ेंगे। वोट चोरी का जो अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, उसको हम अंतिम लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि यहां पे सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सवाल है क्या इस देश में, क्या इस राज्य में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो एक वोट हर व्यक्ति को मिला है, ये अकेला मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन ये अकेला मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक को मिल चुका है। बाकी मौलिक अधिकार कहीं मिलते हैं, कहीं उसमें मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन ये एक अधिकार जो मिला है चुनाव आयोग की मिलीभगत से, उसको भी छीना जा रहा है। और इस बात को आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर रख रही है। और वोट चोरी का जो राहुल जी ने अभियान शुरू किया है, उस अभियान को हम अगले लेवल पे लेकर जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो ये आरटीआई की जानकारी नहीं दी है, इसको लेकर हम हर लेवल पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे।